a story told well and I think लोग भी बहुत खुश हैं because end में पॉजिटिविटी दोनों तरफ से पॉजिटिविटी पे जाके कहानी ख़त्म हुई तो ऑडियंस तो बिल्कुल ऑफ कोर्स खुश होगी बट प्रिडिक्टेबल डेफिनेटली सो आई विल गिव इट अ 1 thumbs up. आई लाइक्ड सीइंग द मदर सन डायनामिक जो बहुत ही अच्छा लगा कि एक माँ जो जिसको इतनी तीन सारे बच्चे चारों उसके बच्चे कि एक माँ जिसने इतना बर्दाश्त किया उनके बाप को और इतना महरूम रही है खुशी से और इतनी चीज़ों से तो सारे बच्चों ने फैसला कि नहीं अब वक्त आ गया कि हमारी माँ को भी कोई खुशी मिले तो दे लुक्ड इट एज एन इंसान. तो ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ जेलस ये नाज़रीन ये होती है जेलसी. So basically as I said predictable in the sense कि I knew कि ये हैप्पी में कहीं जाके अगर कुछ और होता तो I would have been wow ये कहाँ से आया ट्विस्ट लेकिन अच्छा थी तो प्रेडिक्टेबल स्टोरी लेकिन अनयूजुअल नहीं थी. नहीं तो सुनिए मुझे मौका तो दें आप. मुझे मौका मुकर्रम नहीं देते ना ये लोग कहते लिखते हैं बहुत लोग मुकर्रम डोंट इंटरप्ट. अच्छा ठीक है जी आपने भी तो टीम हायर नहीं की गवर्नमेंट से. मैं सोच रही हूँ अब. अच्छा तो सुने ना मैं ये कहना चाह रही थी मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी कि मैसेजिंग सही लोगों से आई. जैसे वर्दन सैफ का जो ट्रैक था उस ट्रैक में आप अगर सोचो तो जो इन लॉज का घर था दैट लुक बिकेम नाइसर फॉर हर देन पेरेंट्स. अक्सर ये होता है ना कि माँ बाप के घर हम वापस भाग रहे हैं. यहाँ पे ये था कि माँ बाप के घर में वो एक थक के फिर अपनी वापस सास के पास चली गई विच आई थॉट इज़ अ वेरी नाइस ट्विस्ट. इट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि भाई इधर आके एक दफ़ा लड़की की शादी हो जाए तो जो मियाँ होता है जो सास होती है जो उनके सारा ख़ानदान होता है फिर वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है टू टेक केयर ऑफ द वाइफ एंड द चिल्ड्रन. तो दैट वाज वेरी नाइस द वे दे डिड दैट. मीसम डिड दैट एंड द राइटिंग ऑफ कोर्स. दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि मदर चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है स्पेशली मदर सन इसमें मदर सन का बॉन्ड और जो रिलेशनशिप वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है बिकॉज है आई मीन बॉयज़ आर ऑलवेज ऑन देयर मदर्स साइड. ठीक है ना. आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑल्सो क्योंकि मेरे बेटे ने हमेशा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है. बेटियाँ फिर भी लड़ लेती हैं लेकिन बेटा मेरा हमेशा कहता अम्मी ये अम्मी वो अम्मी दिस ओके अम्मी. So I know that boys are very soft with their mothers and here I liked seeing the mother-son dynamic जो बहुत ही अच्छा लगा कि एक माँ जो जिसको इतनी सारे बच्चे चारों उसके बच्चे कि एक माँ जिसने इतना बर्दाश्त किया उनके बाप को और इतना महरूम रही है खुशी से और इतनी चीज़ों से तो सारे बच्चों ने फैसला कि नहीं अब वक्त आ गया कि हमारी माँ को भी कोई खुशी मिले तो दे लुक्ड इट एज एन इंसान. अपनी माँ को एक इंसान समझ रहे थे सिर्फ एक औरत या एक माँ नहीं समझ रहे थे कि यार ये भी एक इंसान है जिंदा जान है. वो बेचारी कब से पिसी हुई है कब से ऐसे घर में बैठी हुई जहाँ पे सिर्फ हमारा ही सोचती रही है. अब वक्त आया हम बड़े हो गए कि हम अब अपनी माँ का सोचें क्योंकि अभी भी शी इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड वुमन शी इज़ अ यंग वुमन स्टिल. तो वाई शुड शी हैव अ लाइफ है ना. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा एंड द मैसेजिंग वॉज वेरी नाइस ओवरऑल सिम्बॉलिकली वेरी नाइस. लेकिन I had problems with like for instance I said predictability. Then मुझे एक और मसला हुआ from direction पर कि light मुझे लगा ये लास्ट स्पेशली सीन में ना बहुत मुझे लाइट और फ्रेम बहुत डल एंड बहुत डेटेड लग रहा था अच्छा टू पुट इट इन अदर वर्ड्स मुझे लगा कि बहुत ही एक टिपिकल टाइप ऑफ डायरेक्शन हुई थी लास्ट एपिसोड में whereas Meesam does some fantastic frames and angles and I missed those. I missed those in the last episode. I just felt it was just a very straightforward shoot. Or light was very like average. It could have been much better. And so for me, I think keeping all those things in mind. And then वर्दा की माँ एक सीन आया जब वर्दा चली जाती वापस और माँ ऐसे भागती है from room to room जैसे पता नहीं कोई कत्ल हो गया है. वर्दा नहीं है वर्दा किधर है. अच्छा इमीडिएटली ये भी नहीं बिल्डअप नहीं था उस सीन का कि आई है एक तो कमरे देखें फिर परेशान हुई है फिर मिड स्केल आप परेशान पहले आप फ़ोन करते हैं इधर करते हैं ये माँ तो आते साथ ही पैनिक में. सो दैट सीन फेल्ट वेरी ओवरली ड्रामेटाइज्ड टू मी आल्सो. सो फॉर मी यस आई थिंक यू आर राइट बिकॉज़ मुझे खुद भी लग रहा था कि अभी तो ये तो माने क्योंकि माँ एक डबल रोटी रख के गई थी उसे पता था कि ये जब वापस आऊंगी तो यही होगा. या So for me, writing is a 9 and direction is an 8. Fertility clinics इतने खुले हुए हैं आप. इतना हमारा पॉपुलेशन एक बॉम्ब फटने वाला लेकिन फर्टिलिटी क्लिनिक्स भरे हुए हैं. सीक्वल बन सकता है कि ज़ेबा आ रही होगी सुबह बेटा पकड़ो जरा एक और बहन मिली पहले इनको संभाल लूं आप और बच्चे लेके आ गए. In my family it's happened. My mother and I were having children at the same time. मेरी बारी आई मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ. आ गई आपकी बारी. मेरा खत्म छोड़ दिया मीनिंग उसके उस सेंटेंस के बाद मेरे पास इससे बेहतर कुछ नहीं कंटेंट.
तो 10 आप प्लीज 10 प्लीज for Ashir. You did amazing job in Zeba. आशिर बेटा शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना प्यारा काम किया, अंडर रह के एक्सप्रेशंस, मैच्योरिटी, ओफो, It was क्योंकि so इस एज मैं बताऊं ब्रैकेट में इतना मैच्योर एक्टर नहीं है। I can't think of anyone else. इतना कमाल इसने। बहुत अच्छा And Ashir has arrived, I think, with Kafil. Yes. माशाल्लाह। He's like there now. और एकदम स्टार कैटेगरी में, सुपरस्टार कैटेगरी में चल गया। एंड द कहते हैं ना फेवरेट सन ऑफ द नेशन इज सबूक, आशिर। और ज़ेबा वेरी नाइसली ने तो मतलब ये कहती हूँ कि बहुत लोगों के लिए आसानियां कर दी हैं। नहीं, और ज़ेबा और सबूक के साथ साथ बच्चे होंगे। ज़ेबा सनम सईद ने बहुत प्यारा काम किया। क्या होगी, क्या बातें कर रही हैं? हाँ, now she'll become mother and grandmother at the same time. She's a young woman यार, ऐसे थोड़ी हिम्मत डॉक्टर छोड़ते हैं। रुबीना क्लिनिक। चलिए जी, चलते हैं डॉक्टर Timings रुबीना भी की दे दें तरफ आप जी। अपनी। कंसल्टेशन के टाइमिंग नोट करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सबूक के कैरेक्टर के बारे में कहूँगी कि आई हैव लिव्ड दिस एक्सपीरियंस, ठीक है, बिकॉज व्हेन आई वाज डिवोर्स्ड एंड आई हैड नॉट मैरिड समर अली खान, तो मेरे बेटे ने आके मुझसे कहा कि आपको इनसे शादी कर लेनी चाहिए। इट वाज माय सन who encouraged me to marry for a third time। कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरी माँ ने भी कहा कि तुम नहीं, मैरिज थर्ड टाइम लोग मजाक उड़ाएंगे। तो मेरे बेटे ने कहा अम्मी बेहतर है कि आप शादी करके, बिकॉज आप काफ़ी सालों से आपने ऊंच नीच देखी है एंड काफ़ी अर्सा आप अकेली भी रही हैं, तो आई रियली विश दैट यू वुड सेटल विद, ही इज़ अ वेरी गुड मैन और आपको ऑब्वियसली चाहते भी हैं एंड ऑल, तो आप इनसे शादी कर लें। तो फिर मैंने कहा लेकिन आपकी बहनें, बिकॉज मेरी बेटियाँ बड़ी फायरी हैं ना दोनों। हाँ, बेटियों ने क्या कहा? बेटियों ने तो response था? बॉम्ब फाड़े मसला थे। नहीं, तो फिर कहा नो डोंट वरी आई विल हैव। तो बिलाल माय सन टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू convince the sisters. So beautiful. This is Are so lovely, and so kind I have nice, lived this like- story. So Zeba and सबूक की जो कहानी है मेरी एक्चुअल जिंदगी में मैंने देखी इसलिए आपको प्रेडिक्टेबल लग रही थी। maybe Because मेरे it's साथ a भी हुआ है। life story. हाँ, और फिर क्या हुआ कि जब मैंने ये जब शादी की तो प्रेस वाले तो पागल हो गए कि तो ओ तीसरी शादी, एक हंगामा मच गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 13 nearly 14 years ago। तो फिर मैंने आई रिमेंबर कॉलिंग शाइस्ता लोधी, जियो पे मॉर्निंग शो करती थी। मैं कहा शाइस्ता आग लगी, लोगों को पता नहीं क्यों हम औरतों में, तो हमें तो अल्लाह ताला हमारे मज़हब सब कुछ इजाज़त देता है, तो मैं तुम्हारे शो पे इनको ला के मैं बैठ के बात करना चाहूँगी। सो आई ओपन द मॉर्निंग शो, शाइस्ता इन्वाइटेड मी और मैं बैठ के कहा जी, और मैंने प्रपोज किया, आई प्रपोज टू हिम। So I sat on the show and I said I proposed to him and I chose to marry for the third time because मैं हराम नहीं करना, मैं हलाल काम करना चाह रही हूँ। तो चाहे कुछ हो, औरत को हमेशा सोचना चाहिए कि यार मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि your children are watching you also, right? So this story is very much मेरी घर की कहानी। And when I first married, I was very young and my mother was still a young woman. तो mummy had my youngest sister, second youngest, Amira, number 4 in line, and Amal after I had my 2 children. वाह। तो मम्मी कहीं जाती थी ना शॉपिंग करने, तो मेरे बच्चे भी उनके लाइक लिटिल डकलिंग्स दे यूज्ड टू फॉलो एवरीवेयर कि अच्छा आपके कौन से, अतीका के कौन से। तो ये तो मैंने अपने घर में सारा देखा हुआ है। Wow. So life doesn't end with divorce. Let me tell you. जज नहीं करना चाहिए। Life doesn't end खुश with रहें। divorce. You are not dead before divorce. You have to just see कि आपकी ज़िंदगी में आपकी circumstances क्या हैं, आपकी मजबूरियाँ क्या हैं, आपके ओवरऑल आपके आगे जाके क्या है। नॉर्मल हो जाना चाहिए कि इस पे बातें ना बने, उंगलियां ना उठें, आंखें ना दिखाएं, एक नॉर्मल चीज होनी एंड चाहिए। बेटे जो होते हैं ना वो सबसे also- बड़ा सहारा बन जाते हैं। एंड द थिंग इन नादिया इज दैट शर्म सिर्फ औरत के लिए, जी मर्द के बिल्कुल लिए नहीं, हाँ। उसको तो कहते हैं सिर्फ शर्म इधर सब है। खुश होते हैं। हाँ। बहुत अच्छा किया, ऐसी मुबारकबादें मिली और उनको अच्छा, बेगम को मरे भी दिन नहीं होते, सब रिश्ते ढूंढना शुरू हो जाते हैं। नहीं यार, एक लाइन लग जाती है। जी हाँ। रिश्ते द गर्ल्स स्टार्ट लाइनिंग अप हाँ, तो भाई। फिर दोबारा शादी कब करना है? हाँ, Divorce स्पेशली इफ 24 मनी। अगर आदमी के पास पैसा है ना तो औरतें ऐसी लाइन में आती हैं, वो पैसा तो- देख लेती नहीं, हैं वो ना। तो व्हेन यू इवन मैरिड वो लाइन में लगी होती है अगर आपके पास पैसा तो औरत का अजाब ये कि होता भाई है। नहीं आपने तो बच्चे पालने पैसा हैं, अजाब होता आपने है। नहीं सोचना कभी। अच्छा नहीं, बड़े मुकर्रम लोग यहाँ बिल्कुल पे- चुप है। अच्छा जब खबरदार बच्चे छोटे हैं ना, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। अच्छा जब ऐसे खामोशी से हमारी इनकी मैं- बातें नहीं सुन रहे मुकरम, हैं। जब बच्चे छोटे हैं ना तो हाँ। कहते हैं अभी शादी का सोच रही हूँ, बच्चे इतने छोटे हैं, It's ये तो better रुल to- जाएंगे। it's अच्छा जब better. बच्चे बड़े हो जाते हैं, हाय बच्चे इतने बड़े हो कभी गए, अब खुश शादी का सोच रही हूँ। Yeah. आप जिंदगी में कभी भी शादी का सोच सकते हैं। पता है मैं आपको एक बात बताऊं, Period. आई एम अ देखिए मदर। जब दीन ने आपको As a इजाजत दी mother है, और who's यहाँ भी gone, इन्होंने बोला है ड्रामे में, She's दीन को also समझो। been a single mother, you know. Yeah. तो as single mothers, if you do whatever you can for your children and don't abandon them ना, Yes. तो वो आपके सहारा बन जाते हैं। अब Yes. आप अपने बच्चों को अबैंडन ना करें, और अगर वो देखते हैं ना कि आपने खुद मेहनत की है, कोशिश तो पूरी की आपने कि जो अच्छा बुरा आपने पाला है, कोशिश तो पूरी की, तो बच्चे आपको सच
मुझे आपने बताया कि आपके बेटे बिलाल नाम उनका, बिलाल। जिस तरह उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, दिस इज फिनोमिनल। या बट दैट्स हाउ बॉयज शुड बी। Yes. आई थिंक लड़कों को की एक जिम्मेदारी बनती है, अगर आप महरम की भी बात कर रहे हैं, कि अगर एक माँ, एक औरत जो बेसिकली एक लेट्स से अबैंडन्ड हो गई है, या उसको एक खुदा न खास्ता तलाक से गुजरी, या विडो हो गई है, बेवा हो गई है, तो मुझे तो लगता है बेटे की जिम्मेदारी होती है कि माँ की जिंदगी अच्छी गुजरे। और ये सब बुक देखें ना, कितना ये मैसेज दे रहा है यंगस्टर्स को, यूथ को, कि अब तुम्हारी माँ अगर शादी करती है तो सपोर्ट है। और मैंने शाइस्ता के अच्छी शो पे बात कहा कि मेरे कुरान शरीफ में है कि मेरे पास तो आयत इजाज़त कि अगर मैं खुश नहीं हूँ मैं तलाक लेके दोबारा शादी कर सकती हूँ। तो जब आपका मजहब आपको इजाज़त देता है तो कल्चर का सोसाइटी क्या चीज़ मसला है? कल्चर का है। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दीस थिंग्स, यू नो। तो इट इज अ लवली स्टोरी, Oh, this मे is बी ऑलराइट, actually very lovely story. या लवली स्टोरी।